अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 5, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? द एरिया और रीजन अराउंड अर्थ इन विच इट एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? ये अराउंड द अर्थ एरिया या रीजन है जिसके अंदर क्या है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर सकती है। या आप ये कहें कि ये वो इलाका है जिसके अंदर ज़मीन की ग्रेविटी की जो फोर्स है वो एक्ट कर सकती है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, आप दूसरे मैग्नेट को उसके करीब लेके जाते हैं, वो उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब उसके लिए एक एरिया जो है वो होता है या एक रीजन होता है कि इतने डिस्टेंस तक, ठीक है, मीन्स इतने डिस्टेंस तक ये मैग्नेट जो है वो इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम इससे दूर ले जाएं तो अट्रैक्शन की फोर्स खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो खत्म हो जाएगी। तो अर्थ के लिए भी ये होता है कि एक स्पेसिफाई रीजन होता है या एरिया होता है अराउंड द अर्थ जिसके अंदर इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर सकती है। उस रीजन को या उस एरिया को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है, ठीक है। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी ऑफ मास m एंड द अर्थ इज गिवन बाय कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है किसी भी बॉडी के ऊपर, ठीक है, और अर्थ के दरमियान ये किसकी इक्वल होगी? F इक्वल्स टू जी एम एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर वेयर एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। जबकि एम ई क्या है? मास ऑफ द अर्थ है, और आर क्या है? डिस्टेंस है किसी भी बॉडी का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, उस जमीन के सेंटर से। फील्ड फोर्स क्या होगी या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? द फोर्स विच एक्सर्ट और एक्ट्स ऑन बॉडीज इन एरिया ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और फील्ड फोर्स। कहते हैं कि ये वो फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये क्या है? ये फील्ड फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। द फोर्स विच एक्सर्ट और एक्ट्स ऑन बॉडी इन एरिया ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है, जो ज़मीन की अट्रैक्शन की फोर्स एक्ट कर रही होगी, उसे हम क्या कहेंगे? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है या फील्ड फोर्स है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये क्या होती है? द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, किसी भी यूनिट मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है। जैसे फोर्स देखिए न्यूटन है ना, पर यूनिट मास का मतलब क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ये क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट मास हो गया। तो इसको क्या कहा जाता है? फोर्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। इसे क्या कहा जाता है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जमीन की। एट एनी प्लेस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी। कहते हैं किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है? जी की वैल्यू के इक्वल होती है। एट दैट पॉइंट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम। कहते हैं कि ज़मीन की सरफेस के करीब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी? 10 न्यूटन पर किलोग्राम होगी। F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए, यहाँ पर क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम ए किसके इक्वल होगा? जी के इक्वल होगा। F इक्वल्स टू एम जी। अब जी को देखिए किसके इक्वल आ जाएगा? F इज ओवर एम। F ओवर एम क्या है? ये फोर्स पर यूनिट मास है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए याद आपने यहाँ तक करना है, ठीक है। देखिए हमारे पास फोर्स इक्वल होती है एम ए के। F किसके इक्वल है? एम इंटू ए की जगह ए एक्सेलरेशन है, जी हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फिर जी किसके इक्वल होगा? एफ ओवर एम। एफ ओवर एम क्या है? फोर्स पर यूनिट मास। ये किसके इक्वल है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल है, या ये किसके इक्वल है? जी के इक्वल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है, ठीक है। तो ये होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो कहते हैं कि ये डिफरेंट पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू जी की वैल्यू जैसी होती है, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर किलोग्राम होता है। जैसे इस एट द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है? 10 न्यूटन पर किलोग्राम होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? मास ऑफ द अर्थ। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहते हैं कंसीडर करें कि हमारे पास क्या एक बॉडी है मास m की, जिस जो कहाँ पर है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर है। लेट द मास ऑफ द अर्थ बी एम बी। लेट करें कि मास ऑफ द अर्थ क्या है? एम ई है, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ विल आल्सो बी इक्वल टू आर। और ज़मीन का रेडियस जो है कितना होगा? कैपिटल आर होगा।
द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल आल्सो बी इक्वल टू कैपिटल आर। तो ज़मीन के सेंटर से बॉडी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, आर होगा। ये कैपिटल आर कैसे होगा, देखिए ये बिल्कुल इसकी सरफेस के ऊपर पड़ी है। अगर ज़मीन का रेडियस कैपिटल आर है तो ये भी तो सरफेस के ऊपर है, यहाँ से लेकर अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर ही होगा। ठीक है, इसलिए जो ज़मीन के रेडियस से, ज़मीन के सेंटर से जो बॉडी का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, कैपिटल आर के ही इक्वल है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू GMEM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी। फिर बट फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज इक्वल टू द वेट। कहते हैं लेकिन वो फोर्स जिसके थ्रू अर्थ जो है वो किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है वो क्या होता है, उसी बॉडी का वेट होता है, mg के इक्वल होता है। F इज इक्वल टू W इक्वल्स टू mg। अब ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करें, क्या आ जाएगा, mg इक्वल्स टू GMME डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये m और m, ठीक है, ये m और ये m कैंसिल, क्या आ जाएगा, g इक्वल्स टू GME डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, m इक्वल्स टू आर स्क्वायर g डिवाइडेड बाय कैपिटल G। m इज द मास ऑफ द अर्थ। कहते हैं m क्या होगा, ये मास ऑफ द अर्थ होगा। r इक्वल्स टू 6400 किलो मीटर इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर। g इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। g इक्वल्स टू स्मॉल g, ये कैपिटल G है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये कितना होता है, 10 न्यूटन पर किलोग्राम होता है, या इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर ME इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दे, 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ME इक्वल्स टू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। दस मैथ ऑफ द अर्थ इज 6.04 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। ठीक है, दस मैथ ऑफ द अर्थ इज 6.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम। बस जो मैस ऑफ द अर्थ होगा वो कितना होगा, 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 किलोग्राम होगा। ठीक है, अब ये फिर देख ले, इसमें सबसे पहले क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ज़मीन के गिर्द वो इलाका जिसके अंदर इसकी ग्रेविटी की फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर सकती है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय GMME डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या होता है, कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स है या फील्ड फोर्स है। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है पर यूनिट मास, इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। कहते हैं किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू g होती है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, 10 न्यूटन पर किलोग्राम के इक्वल होता है। F किसके इक्वल होगा, ma के F इक्वल्स टू mg, g इक्वल्स टू F ओवर m किसके इक्वल है, फोर्स पर यूनिट मास या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। ठीक है,